हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिसे अंग्रेजी में फर्स्ट एड एंड हेल्थ कहते हैं। उसका यह भाग 9 है। 8 भाग हम करवा चुके हैं जो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 407, द्विफोक्सी लेंसों में कौन होते हैं? अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 408, आँखों के किस रोग में समान दूरी पर रखी क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं? अबिंदुकता में। क्वेश्चन नंबर 405, अबिंदुकता रोग के मुख्य कारण क्या हैं? कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता है। क्वेश्चन नंबर 410, किस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में भेद नहीं कर पाता है? वर्णांधता में। क्वेश्चन नंबर 411, किस दृष्टि दोष में नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होते हैं? वर्णांधता। क्वेश्चन नंबर 412, वर्णांधता का मुख्य कारण है आनुवांशिकता, जन्मजात, आवरवाद दोनों। इसमें से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 413, आंखों के किस रोग की अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका? वर्णांधता का। क्वेश्चन नंबर 414, जिह्वा का मुख्य कार्य होता है स्वाद की अनुभूति कराना। क्वेश्चन नंबर 415, जिह्वा के किस भीतरी भाग में स्वाद को पहचानने वाले स्नायु तंतुओं के छोर होते हैं? अंकुरक। क्वेश्चन नंबर 416, जिह्वा में पाए जाने वाले अंकुरक कितने प्रकार के होते हैं? परिवृत्त अंकुरक, कवक रूप अंकुरक और सूत्राकार अंकुरक, इन तीनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 417, परिवृत्त अंकुरकों की संख्या होती है 10 से 12। क्वेश्चन नंबर 418, जिह्वा के सबसे बड़े तथा आसानी से दिखाई देने वाले अंकुरक हैं परिवृत्त अंकुरक। क्वेश्चन नंबर 419, सबसे छोटे परंतु सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले अंकुरक हैं सूत्राकार अंकुरक। क्वेश्चन नंबर 420, जिह्वा के छोर एवं किनारे पर पाए जाने वाले अंकुरक कहलाते हैं कवक रूपी अंकुरक। क्वेश्चन नंबर 421, मीठे स्वाद का अनुभव कराने वाली कलिकाएं अंकुरक जीभ के किस भाग पर पाए जाते हैं? जीभ की नोक पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 422, जीभ के दोनों किनारे पर किस स्वाद का अनुभव कराने वाली कलिकाएं पाई जाती हैं? खट्टेपन का। क्वेश्चन नंबर 423, जीभ के मध्य भाग पर किस स्वाद का अनुभव कराने वाली कलिकाएं पाई जाती हैं? नमकीन का। क्वेश्चन नंबर 424, कड़वेपन का स्वाद पता चलता है जीभ के पिछले भाग से। क्वेश्चन नंबर 425, त्वचा का मुख्य कार्य है शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा, ठंडा गर्मी का एहसास, उत्सर्जन, ये सब। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 426, सूंघने की असमर्थता को किस नाम से जाना जाता है? एनोस्मिया नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 427, गंध की संवेदना में कर्मी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को भोजन का स्वाद लगता है फीका। क्वेश्चन नंबर 428, खराब घ्राण शक्ति वाले व्यक्ति भोजन में प्रायः प्रयोग करते हैं अधिक मसाले। क्वेश्चन नंबर 429, घ्राण शिथिलता के मुख्य कारण होते हैं अधिक उम्र, जहरीले रसायनों से संपर्क, वायरल संक्रमण, ये सब। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 430, सूंघने की क्षमता में कमी आने के कारण निम्न में से कौन है? मिर्गी रोग, न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी, सिर पर चोट या अन्य विकार, ये सभी में द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 431, निम्न में से किन रोगों में घ्राण शक्ति में कमी आ जाती है? अल्जाइमर, पार्किंसंस, कोविड-19, ये सब। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 432, नाक में घ्राण रिसेप्टर न्यूरॉन पाए जाते हैं घ्राण उपकला में। क्वेश्चन नंबर 433, सोमैटो सेंसेशन के तौर तरीकों में शामिल हैं दबाव, कंपन तथा हल्का स्पर्श, गुदगुदी तथा खुजली, तापमान एवं दर्द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 434, किसी चीज को छुआ हुआ या महसूस करने की क्षमता में कमी को कहा जाता है? टेक्सटाइल एनेस्थीसिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 435, रेटिना में पाए जाने वाले फोटोरिसेप्टर के प्रकार हैं शंक्वाकार कोशिकाएं, दंडाकार कोशिकाएं, आवरवाद दोनों। सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 436, कौन सा फोटोरिसेप्टर प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होता है परंतु रंगों में अंतर नहीं कर पाता? दंडाकार प्रकाश संवेदी कोशिकाएं।
क्वेश्चन नंबर 437 मंद प्रकाश के प्रति बहुत कम संवेदनशील होते हैं परंतु रंगों में स्पष्ट अंतर करते हैं। शंक्वाकार प्रकाश संवेदी कोशिका। क्वेश्चन नंबर 438 बाहरी रिसेप्टर्स जो शरीर के बाहर से उत्तेजना देते हैं कहलाते हैं एक्सटेरोसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 439 मानव की बाहरी संवेदन किन संवेदी अंगों पर आधारित है? आँख तथा कान, त्वचा, वेस्टिबुलर प्रणाली इत्यादि सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 440 मनुष्य में अंधेपन का कारण होता है? नेत्र गोलक के नुकसान के कारण, रेटिना के नुकसान के कारण, ऑप्टिक तंत्रिका के नुकसान के कारण, इन सभी के कारणों से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 441 श्रवण या ऑडिशन एक तंत्रिका संकेत में ध्वनि तरंगों का पारगमन है जो संभव बनाया जाता है कान की संरचनाओं द्वारा संभव बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 442 बाहरी कान के रूप में जाना जाता है ऑरिकल, ईयर कैनाल, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, इन तीनों का। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 443 भारत में कंगारू केयर प्रक्रिया से बड़े स्तर पर कौन सा वैश्विक संगठन जुड़ा हुआ है? यूनेस्को जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 444 मानव शरीर के मुख्य संवेदी अंग हैं आँख एवं कान, नाक एवं जिह्वा, कान एवं त्वचा, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 445 तुरंत सी सेक्शन किन मामलों में होती है? जब बच्चे की नाभि शिशु के पहले गर्भाशय से निकल जाती है, जब शिशु की दिल की धड़कन अत्यंत कमजोर हो, जब प्रसूता को प्रसव के दौरान भारी रक्तस्राव हो, इन सभी दशाओं में। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 446 सिजेरियन डिलीवरी कितने चरणों में कराई जाती है? प्रक्रिया, तैयारी एवं एनेस्थीसिया, चीरा एवं प्रसव, इन 3 चरणों में कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 447 सी सेक्शन प्रक्रिया में गर्भाशय में लगाए जाने वाले चीरे हैं लो ट्रांसवर्स चीरा, वर्टिकल चीरा, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 448 यदि शिशु गर्भाशय के नीचे स्थित है या असामान्य दशा में है तो कौन सा चीरा लगाया जाता है? वर्टिकल चीरा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 449 अधिकांश सी सेक्शन ऑपरेशनों में कौन सा चीरा लगाया जाता है? लो ट्रांसवर्स चीरा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 450 प्रसव के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है मानसिक। क्वेश्चन नंबर 451 सी सेक्शन के कारण अतिरिक्त सर्जरी का खतरा किन कारणों से बन जाता है? मूत्राशय को ठीक करने के लिए हिस्टेरेक्टोमी के कारण और एक और सिजेरियन प्रसव के कारण, इन सभी कारणों से। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 452 सी सेक्शन द्वारा जन्मे बच्चों में कौन सी समस्याएं अधिक दिखाई देती हैं? सांस लेने में तकलीफ की, भ्रूण या बच्चे को चोट, और व दोनों। इसमें से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 453 मानव जनित आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं वायुयान दुर्घटना, विस्फोट, रासायनिक आपदाएं, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 454 निम्न में से कौन मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है? सुनामी। क्वेश्चन नंबर 455 प्राकृतिक आपदा का उदाहरण निम्न में से कौन है? भूकंप, बाढ़, हिमस्खलन, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 456 औद्योगिक दुर्घटनाएं, अग्निकांड तथा रेडियोधर्मी विकिरण एवं युद्ध किस प्रकार की आपदाएं हैं? मानव जनित आपदाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 457 आपदा प्रबंधन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य है विकास के लाभों को संरक्षित करना, जीवन की हानि को कम करना, आजीविका तथा संपत्ति के नुकसान को कम करना, उपरोक्त सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 458 आपदा प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 459 निम्न में से कौन आपदा प्रबंधन का आवश्यक तत्व है? रोकथाम तथा कमी, पूर्व आपदा चरण में तैयारी तथा आपदा चरण में प्रतिक्रिया, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 460 भयंकर विनाश का कारण बनती हैं प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाएं। क्वेश्चन नंबर 461 परमाणु रिएक्टर से रेडियोधर्मी तत्वों का रिसाव किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 462 भूकंप आने का मुख्य कारण पृथ्वी की सतह के अंदर विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना, जिसके कारण धरती पर जान तथा माल का काफी नुकसान होता है। यह किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर
463 भोपाल गैस लीक डिसास्टर किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? मानव जनित। क्वेश्चन नंबर 464 सोवियत संघ में हुई चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जिसमें काफी लोग हताहत हुए थे किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? मानव जनित। क्वेश्चन नंबर 465 26/11 का मुंबई आतंकी हमला किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? मानव जनित। क्वेश्चन नंबर 466 रिक्टर स्केल पर किस तीव्रता का भूकंप आने से इमारतों में केवल दरारें पड़ती हैं, इमारतें गिरती नहीं? 3 से 5। क्वेश्चन नंबर 467 रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता का भूकंप आने पर बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती हैं? 7 से 8। क्वेश्चन नंबर 468 भूकंप आने के समय बचाव के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? घर से निकलकर खुले मैदान में चले जाना चाहिए। यदि घर से बाहर नहीं निकल पाएं तो घर के किसी कोने में मजबूत जगह पर शरण लें। यदि यात्रा में हैं तो वाहन से निकलकर मैदान में खड़े हो जाएं। उपरोक्त सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 469 किसी तीव्रता का भूकंप आने पर समुद्रों में सुनामी आ सकती है? 6 से ऊपर तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 470 समुद्रों में सुनामी आने के मुख्य कारण हैं भूकंप का आ जाना, समुद्र में ज्वालामुखी का विस्फोट, आ और बा दोनों। इसमें सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 471 ट्राई एज में सबसे कम गंभीर मामलों को किस रंग से दर्शाया जाता है? नीला रंग से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 472 पहाड़ी स्थानों पर रहने वाले लोगों को अधिकतर किस प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ता है? प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 473 पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को अक्सर किन आपदाओं का सामना करना पड़ता है? भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 474 यदि कोई व्यक्ति बस से यात्रा कर रहा हो और अकस्मात भूकंप आ जाए तो भूकंप से बचाव के लिए उसे क्या करना चाहिए? तुरंत बस से निकलकर मैदान में आ जाएं। पेड़ों तथा बिजली के खंभों के आसपास न खड़े हों। भूस्खलन से बचने के लिए पहाड़ों के आसपास न खड़े हों। ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 475 सूखा किस प्रकार की भयानक आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 476 आपदा प्रबंधन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं आपदा प्रबंधन के। क्वेश्चन नंबर 477 आपदा प्रबंधन के मुख्य भाग हैं पूर्व तैयारी, आपदा घटित होने के समय तुरंत कार्यवाही, आपदा घटित होने के बाद की कार्यवाही एवं तैयारी, ये सब। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 478 आपदा प्रबंधन का मूल आधार किन तत्वों को माना जाता है? सहयोग, सहभागिता, संपर्क, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 479 निम्न में से कौन भूगर्भीय आपदा का उदाहरण है? भूकंप तथा सुनामी दोनों। क्वेश्चन नंबर 480 दुर्घटना संबंधी आपदा का उदाहरण निम्न में से कौन है? सड़कों पर बस एक्सीडेंट, 2 रेलगाड़ियों में भीषण टक्कर, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 481 प्राकृतिक आपदा के उदाहरणों में निम्न में से किसे या किन्हें गिनाया जा सकता है? ज्वालामुखी विस्फोट, लहर से लिग्निक इरप्शन, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 482 21वीं सदी के दूसरे दशक के प्रारंभ में किन प्राकृतिक आपदाओं का सामना मानव को बहुतायत से करना पड़ रहा है? वनों में आग लगना, चक्रवाती तूफानों का बार बार आना, आकाशीय बिजली का गिरना, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 483 आपदाओं को सदैव किसके साथ जोड़कर देखा जाता है? मानव के साथ। क्वेश्चन नंबर 484 आपदा प्रबंधन प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की। क्वेश्चन नंबर 485 आपदा प्रबंधन में केंद्रीय सरकार की भूमिका होती है? समर्थनकारी, समन्वयकारी, आ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 486 आपदा प्रबंधन की आवश्यकता मुख्यतः किसमें होती है?
आपदा के पूर्व एवं पश्चात हानि को न्यूनतम करने में। क्वेश्चन नंबर 487 प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करना कहलाता है आपदा प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 488 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा में आपदा का अर्थ स्पष्ट किया गया है? धारा 2 घ। क्वेश्चन नंबर 489 आपदा प्रबंधन में किन एकीकृत क्रियाओं का समूह शामिल है? नियोजन या आयोजन, समन्वय, कार्यान्वयन, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 490 आपदा प्रबंधन के चरण में शामिल है रोकथाम तथा जोखिम को कम करना, प्रत्युत्तर, बहाली, ये सभी। इसमें ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 491 आपदा प्रबंधन में आपदा के तुरंत बाद किन क्रियाओं को प्रारंभ कर दिया जाता है? खोजने, निकालने, बचाने, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 492 आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राहत कार्य किया जाता है? स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, जिला इकाइयों द्वारा, राज्य एजेंसियों द्वारा, इन तीनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 493 भारत में आपदा राहत के लिए योजना बनाने तथा क्षमता निर्माण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 494 भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित मुख्य प्रशिक्षण संस्थान कौन सा है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 495 भारत में वह गैर लाभकारी संगठन कौन सा है जिसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन है? AADM। क्वेश्चन नंबर 496 संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन आपदा प्रबंधन से संबंधित है? WHO, CHA। क्वेश्चन नंबर 497 आपातकालीन तथा आपदा प्रबंधन में वैश्विक मंच का कार्य करने वाली संस्था TIEMS का मुख्यालय स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 498 आपातकालीन आदर्श योजना में शामिल हैं जोखिमों की पहचान, जोखिम की रैंकिंग या मूल्यांकन, महत्वपूर्ण जोखिमों का जवाब, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 499 आपातकालीन योजना आदर्श का मुख्य उद्देश्य है आपात स्थितियों को होने से रोकना, रोकने में असफल होने पर इसके परिणामों तथा प्रभावों को कम करने हेतु योजना बनाना। इसमें से ऑप्शन सही है आ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 500 भारत में आपातकाल प्रबंधन की भूमिका कौन निभाता है? भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निभाता है। क्वेश्चन नंबर 501 अंतर्राष्ट्रीय बहाली मंच IRD की स्थापना की गई थी? वर्ष 2005 में जापान के कोबे में की गई थी। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे पूरे 501 क्वेश्चन। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।